तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक है। ठीक है, जो कि अध्याय 11 रहने वाला है और चैप्टर का नाम है विद्युत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछने वाला है। ठीक है, तो ये नोट्स जो है ये एग्जाम के लिए बेहतर है, तो इसको वीडियो को पूरा देखो। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, और समझ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आवेश। क्या पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवेश। ठीक है, तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो होता है वो परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, कौन सा कण होता है, एक मूल कण होता है। ठीक, और मूल कण होता है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित। ठीक है, अब है यहाँ पे असमान आवेश, यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, और जो असमान आवेश रहेगा वो एक दूसरे तरफ खिंचाएगा। ठीक है, और प्रतिकर्षित का मतलब दोनों दूर चला जाएगा। कूलम, कूलम यानी कि सी, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम का सही मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। तो एक कूलम आवेश मतलब होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, Q = Na। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे विद्युत धारा, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक, विद्युत धारा = होता है आवेश बाय समय। ठीक है, विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करेंगे, आवेश को Q से डिनोट करेंगे और समय को T से। ठीक है, T से डिनोट करेंगे, तो ये चीज याद कर लेना। तो धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यह सही मात्रक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विद्युत धारा को एमीमीटर एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एमीटर के द्वारा मापते हैं। तो प्रतीक ये होता है एमीटर का। ठीक है, ये जो होता है ये प्रतीक होता है। ठीक, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉनों में कोई जानकारी नहीं थी, तो विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह माना गया था। ठीक है, इसको देखो, विभवांतर, विभवांतर को हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने की क्रिया कार्य कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे 1 वोल्ट, तो 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जोड़ता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतीक ये होता है। ठीक है, तो इसको देख लो और याद कर लो। अब होता है सेल, सेल का मतलब होता है बैटरी। ठीक है, ये एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। ठीक है, विभवांतर बनाए रखती है बैटरी में। अब यहाँ पे विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से भिन्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत एम्पियर में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों का प्रतीक। ठीक है, प्रतीक, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे विद्युत सेल, तो ये है विद्युत सेल का प्रतीक। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। ठीक है, ये होता है, इधर प्लस होता है बैटरी और इधर माइनस होता है। ठीक है, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। ठीक है, ये होता है स्विच। बंद कुंजी अथवा स्विच, ये होता है बंद। तार संधि, ये होता है तार। बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस टाइप का होता है। विद्युत बल्ब इस टाइप का होता है। प्रतिरोधक ऐसे होता है। ठीक, प्रवृत्ति
प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण इस टाइप का होता है, एमीटर इससे होता है और वोल्ट मीटर इस टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओम का नियम, तो ओम का नियम जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार को दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि V इंटू आर, तो V इज इक्वल टू आई आर। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तार का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, सो देख लो, यह चालक का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। तो SI मात्रक इसका होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो याद कर लेना। 1 ओम यह होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे धारा नियंत्रण, तो परिपथ में प्रतिरोध को प्रभावित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आइए हम लोग कारक को देखते हैं, कौन कौन से कारक है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, चालक की जो लंबाई होता है वो समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्त क्रम अनुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है तापमान के समानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक, अब यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता, तो 1 मीटर भुजा वाले धान के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। SI मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, तो इसको अभी मैंने पढ़ाया था तो इसको स्किप करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये होता है प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम। तो ये तस्वीर को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये होता है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट मार के याद कर लेना। ठीक, यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन का लाभ। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस नियम के अनुसार ये नियम भी नहीं पूछने वाला है। ठीक, तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से अब आ जाता है प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।